हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमने पिछली वाली वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ा था, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि ऑन टू, इन टू, मैनी वन, वन वन, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। बेसिकली ये एनसीईआरटी की 1.2 है, चैप्टर नंबर 1 से। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, काफ़ी आसान है। बहुत ईजी तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो कैसे देखते हैं, बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन सच दैट आर बिलोंग टू आर। उसमें कहा गया कि जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। तुम्हें प्रूफ करना है कि 1 1 है और ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिकली हम लोग मतलब आखिरकार समझा था, कॉन्सेप्ट समझा था। यहाँ मैथमेटिकल करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और गिवन है कि जो ए है, ये नॉन जीरो रियल नंबर है। नॉन जीरो रियल नंबर मतलब ऐसा वो मतलब जीरो के अलावा तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। क्या है? जीरो के अलावा तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। सबसे पहले जाने कि इसको क्या बोलते हैं। ये जो पहले लिखा था इसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन को डोमेन, और जो परेशान है पिछली वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। तुम्हें कितना भी आता हो लेकिन फिर भी कुछ नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जो यहाँ देखने को मिलता है वहाँ वो होता है कोडोमेन। मतलब यहाँ बेसिकली डोमेन में हम लोग बेसिकली इनपुट लेते हैं, मतलब वो सेट जहाँ से इनपुट लिए जाएं। और कोडोमेन में या फिर यहाँ ये समझ सकते हैं कि वो पार्ट जिसमें वो सेट जिसमें आउटपुट तुम्हें देखने को मिलता है। वैसे रेंज होता है, वहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन थोड़ा इनपुट आउटपुट में हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का फील कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा 1 1 के बारे में हम तुम्हें थोड़ा सा हल्का फुल्का क्या बता दूं, इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ये मान लो एक सेट ए रहा है, एक सेट ए रहा है। मान लो ये जो सेट है ये है गर्ल्स का सेट, मतलब फीमेल का। और ये जो ए वाला सेट है ये है बॉयज़ का सेट, मतलब मेल का। तो यहाँ एक लड़की का नाम है अनीता, विनीता और चंपा। ये जो बी का सेट है वो ए है कि राजू और मोहित और चंदू। ये सेट है। 1 1 का कहने का मतलब ये है, 1 1 का कहने का मतलब होता है कि एक लड़के की एक ही पत्नी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक लड़के की एक पत्नी होनी चाहिए। और जबकि मैनी वन ये कहता है, मैनी वन ये कहता है कि एक लड़के की एक से ज़्यादा पत्नियां हो सकती हैं, मतलब 2 हो सकती हैं। मतलब अगर किसी लड़के की 2 पत्नी हैं तो उसे हम मैनी वन बोलेंगे। ये हो गया 1 1 मैनी वन में। अब पढ़ते हैं हम ऑन टू में। ऑन टू का कहने का मतलब है कि कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहिए। और अगर मेरी गवर्नमेंट बनी तो हर लड़के की गर्लफ्रेंड होगी। मतलब ऐसी मशीन बनाऊंगा ना कि यहाँ से लड़के डाले, वहाँ से मिंगल होके आए। तो क्या है, इस तरीके की है। जबकि इनटू फंक्शन ये कहती है, इनटू फंक्शन ये कहता है, ऑन टू फंक्शन समझ लिया कि नहीं, कि हर बंदा मिंगल होगा, मतलब कोई भी सिंगल नहीं रहेगा, हर कोई मिंगल होगा। और जबकि इनटू जो कहता है वो इनटू कहता है कि कोई लड़का मतलब सारे लड़के मिंगल नहीं होंगे, कुछ लोग सिंगल भी रहेंगे। एक बात बताएं, हर किसी के दिल में कोई ना कोई होता है, अपनी मर्जी से कोई सिंगल नहीं होता है। चाहे हक से सिंगल हो या फिर मजबूरी से सिंगल हो। तो अपन ने तो ज्ञान की बात बताती, कहीं नोट कर लो। हम तो कहते टैटू करवा लो, सीने पे लिखवा दो, मेहंदी लगवाया करो,
हमने क्या होता है, हमने पढ़ लिया ऑन इनटू। इनटू में मतलब है कि कोई ना कोई सिंगल रहेगा, मतलब सब लोग मिंगल नहीं होंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा। उन्होंने कहा कि एक फंक्शन है वो इस तरीके से रिलेटेड है, तो आखिरकार तुम्हें डोमेन लेना है वो 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले लो, और को डोमेन में रियल नंबर है मतलब वहाँ 0 भी आ सकता है, फलाना ढिकाना ढिमकाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 1 1 1 1। देखो हम यही समझते हैं कि इसका नाम अनीता, इसका नाम बनीता और इसका नाम है राजू। तो हमें क्या, हम मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ इसको क्या रख देते हैं, मैरिज। मतलब एक फंक्शन है कि अनीता का हस्बैंड भी राजू है और विनीता का हस्बैंड भी राजू है। ये क्या होगा, ये केस होगा, ये होगी मैनी वन का। क्या होगा, मैनी वन का। हम कैसे ना कैसे प्रूफ कर दें कि अनीता और विनीता दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही लड़कियां, अलग अलग नहीं हैं। ये मुझे पता है बात डाइजेस्ट नहीं हुई होगी, लेकिन मैथ है, थोड़ा तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, एज्यूम करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा थोड़ा। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि अनीता एंड विनीता दोनों एक ही हैं, मतलब घर वाली और बाहर वाली एक ही है, ये पता है ये है पत्नी है और ये वो है जिससे फ़ोन पे चैटिंग होती है, पता चला दोनों एक ही निकली हैं, एक फेक आईडी से चला रही थी, हाय राम। तो क्या रहा, अगर दोनों प्रूफ एक हो जाएं तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम 1 1। मतलब हाँ, तो सबसे पहले मैथ में लिखा जाता है गिवन, कि तुम्हें आखिरकार गिवन क्या क्या है। हमने देखा गिवन हमारे पास है कि एक कोई फंक्शन है सच दैट एफ आर आर, और फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1 के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि मान लो हमने मान लिया है लेट, क्या लेट ए कोमा बी, मतलब दो, हमने मान लिया है कि दो लड़कियां हैं वो बिलोंग टू आर। कौन से सेट से बिलोंग कर रही हैं, महिला सेट से। और सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसका कहने का मतलब ये है कि अनीता का हस्बैंड भी राजू है और विनीता का हस्बैंड भी राजू ही है। तो ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, ये दोनों आर एक दूसरे के, ये तो फिर एक दूसरे के इक्वल होगा कि नहीं, कन्फर्म है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको लिखेंगे 1/a और इसको लिखेंगे 1/b, क्योंकि एफ ए इक्वल टू 1/a होगा। एफ अगर 2 लिखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान लो तुम्हारे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अगर तुम लिखोगे F2 तो इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख दो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 6 हो जाता है। इस तरीके से निकाला जाता है, मतलब F2 की वैल्यू है वो है क्या, 6 से है। थोड़ा इस तरीके का फंक्शन समझना पड़ता है। तो हम लोगों ने आखिरी में क्या कर दिया है कि A इक्वल टू बी हो गया है। ये प्रूफ हो गया कि नहीं, क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो ये रहा 1 1, ये हो गया 1 1। अगर A इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाता, अगर A इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाता तो ये पता क्या हो जाता, ये हो जाता मैनी वन बोलो, या फिर ये बोल दो कि A 1 1 नहीं होता, 1 1 नहीं होता। लेकिन A इक्वल टू बी आ रहा, प्लस माइनस कोई झंझट ही नहीं आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, इसको बोल दिया हमने 1 1 फंक्शन। अब हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं प्रूफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में ऐसा कोई 1 1 जैसा कोई मैथमेटिकल नहीं करना पड़ता, बस कॉमन सेंस लगाना पड़ता, या फिर एक आध दो एग्जाम्पल दे दो, उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाता है। वैसे अगर मैं बता दूं कि ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है, जिसकी रेंज को डोमेन के बराबर हो जाए उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ऑन टू फंक्शन मतलब कि कोई भी लड़का सिंगल नहीं रहना चाहिए, या कोई भी लड़का सिंगल नहीं रहना चाहिए। इसको अब हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे आखिरकार ये फंक्शन किस तरीके का था कि आर स्टार आर से था ना, मतलब ऐसा रियल नंबर, ऐसा सेट लेना है जिसमें नॉन जीरो रियल नंबर लेने हैं। देखो
तो जो ये वाला सेट है जो कोडोमेन है और ये डोमेन है, तो यहाँ मान लो 1.2 है, 3 है, 4 है, माइनस है, 7 है, मतलब सारे नंबर हैं। क्या है? सारे नंबर हैं। तो यहाँ अगर तुम देखोगे यहाँ भी वही पार्ट है 1.2, 7, 9, 2, मतलब हर रियल नंबर है सिर्फ जीरो के अलावा। मतलब डोमेन जो कोडोमेन है वो ऐसा है कि r माइनस जीरो के अलावा बाकी सब चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ हम देखने को मिल रहा है कि ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू फंक्शन है? क्योंकि यहाँ हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना, मतलब हर एलिमेंट जो डोमेन कोडोमेन का वो ऑक्यूपाइड हो रहा है। इसको हमें वैसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि आखिरकार दिस इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज कोडोमेन इक्वल टू रेंज एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज ऑक्यूपाइड। ये बात तुम्हें क्लियर होगी इसके नेक्स्ट पार्ट से, जहाँ जो सेकंड पार्ट में बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार अब एक फंक्शन मानो सच दैट कि जो डोमेन था उसे तुम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो। नेचुरल नंबर बिलोंग टू आर, मतलब ए कोडोमेन है, ए डोमेन है, मतलब इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकते हो। नेचुरल नंबर के अलावा तुम्हें कोई नंबर नहीं लेना। मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। लेकिन कोडोमेन में तुम रियल नंबर ले सकते हो। रियल नंबर लेने जैसे मान लो -1.2 हो गया, -7 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1.2 हो गया, मतलब रियल नंबर। अब देखो ऑन टू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तो हम लोग इन 1 तो ईजी होता है। सबसे पहले बात करो डिस्कशन में ऑन टू फंक्शन। मान लो हमने f(x) इक्वल टू क्या माना है? 1/x है कि नहीं? तो क्या ये बताओ, मतलब a है, a किसकी वैल्यू है? ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो किसके एलिमेंट वो होते हैं? वैल्यू ऑफ f(x). क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ f(x). या फिर जो एलिमेंट जो हैं जो सब हैं इनको हम तुम बोल सकते हो इमेज। तो ये बताओ क्या f(x) की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? ये बताओ f(x) की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? अब तुम इनमें से कोई भी नंबर पुट करो, क्या f(x) की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? कॉमन सेंस लगाओ, नहीं आ सकती। तुम कुछ भी नंबर डालो नेगेटिव कभी नहीं आने वाली है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, ये जो अब देखो f(x) इक्वल टू 1/x, ये नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू इसलिए है क्योंकि f(x) की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं है। ये हो गया है। अब जो है प्रूफ करना, प्रूफ करना 1/1 प्रूफ करना आसान होता है। फॉर 1/1 फॉर 1/1। और हाँ देखो, अगर इसे f(x) इक्वल टू 1/x और इस f(x) की वैल्यू कभी तुम्हें 1, 2, 3 में भी देखने को नहीं मिलेगी। क्या मतलब? इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये सब भी देखने को नहीं मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू भी देखने को नहीं मिलेगी। तुम f(x) इक्वल तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लो हमने 1 तो आ जाएगा, 1 का तो 1 हो जाएगा। मान लो 1/2 करोगे 0.5 आएगा, मतलब 2, 3, 4, 5 ये सब भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है? ऑन टू फंक्शन, मतलब कुछ लड़के छूट रहे हैं। 1/1 प्रूफ करना आसान है। देखो इसके लिए ऐसे मान के चलना होता है कि 1/1 तो करना आसान होता है। देखो 1/1 प्रूफ करने के लिए इस तरीके से हम करेंगे भाई, सेम टू सेम प्रूफ करना होता है कि हम लोग मानो लेट a, b इज 2 नंबर विच बिलोंग टू n। इसको ऐसे लिख सकते हैं a, b बिलोंग टू n। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अपने पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x, तो अपन ऐसे करेंगे f(a) इक्वल टू f(b). तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे? 1/a और इसकी वैल्यू रखोगे 1/b। a इक्वल टू b, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये है दिस इज 1/1, दिस इज 1/1। तो मतलब जो तुम्हारे पास फंक्शन है कि फंक्शन f(n) बिलोंग टू r सच दैट
एफ एक्स इक्वल टू जी 1/x। ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 1 तो है बट नॉट ऑन टू फंक्शन। क्या है? ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू फंक्शन? क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं, जैसे नेगेटिव नंबर छूट रहे हैं रियल नंबर में से, और जैसे 2, 3, 4 ये सब भी छूट रहे हैं। इस बात को थोड़ा हमें गहराई से समझना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ना तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आखिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले तुम कुछ जनरल बात लिख लेना। पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 1 जो होता है उसे दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव। और जो ऑन टू होता है ना उसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। और जो 1 एंड ऑन टू, जो फंक्शन 1 एंड ऑन टू हो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। इन तीनों चीज़ों को याद रखना, इन चीज़ों का आने वाला है काम। हमने क्या देखा कि आखिरकार तुम्हारे पास पहला फंक्शन है कि एक कोई फंक्शन है, वो उसके डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है। पहला पार्ट है एफ ए सच दैट दोनों नेचुरल नंबर है। और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब इसको अगर अपने दिमाग में सेट करने के लिए लिखो कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मान लो डोमेन तुमने बनाया, कोडोमेन तुमने बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे नंबर लिख लो। सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि आखिरकार ये इंजेक्टिव है या नहीं, मतलब 1 है कि नहीं। तो इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो तुमने दो एलिमेंट मान लिए x1 एंड x2 बिलोंग टू n। इसका मतलब इसको ऐसे समझो कि मतलब 2,3 बिलोंग टू n, मतलब 2,3 इससे बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब इतना है। तो इसका मतलब होता है कि एफ एक्स इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2। इसको इस तरीके से समझते हैं। इसका मतलब ये है कि f2 की जो वैल्यू रखोगे, जो भी वैल्यू आए वो f3 की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब होता है ये। तो हम क्या जानते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रही है, x1 की वैल्यू आ रही है कितनी, -x2 और x2, मतलब दो वैल्यू आ रही कि नहीं। इसमें थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात यह है कि आखिरकार तुम्हें तो दिख रहा है यार, जब दो वैल्यू आ रही हैं इसका मतलब ये तो क्या हो जाना चाहिए, ये तो मैनी 1 हो जाना चाहिए। लेकिन ये फंक्शन होगा 1 क्यों हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ हम जो ले रहे हैं डोमेन में जो भी ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं। मतलब हम लोग नेगेटिव पार्ट कर देंगे गायब, नेगेटिव पार्ट कर देंगे इग्नोर। तो x1 इक्वल टू x2, मतलब नेगेटिव पार्ट हमने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि यहाँ हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर। तो जब हमसे कहा ही जा रहा है कि नेचुरल नंबर ही लेने सिर्फ, इसका मतलब ये क्या है, ये 1 है। अगर तुम इसको अगर दिमाग से ऐसे देखना चाहोगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो 1 2 3 4 5, तो देखना उसकी एक ही वैल्यू आएगी। जैसे f1 मतलब स्क्वायर, तो देखो 1 आ रही कि नहीं। f2 रखोगे तो 2 4 आ रही है कि नहीं, मतलब ये तो क्या है 1 तो हो गया है, मतलब एक वैल्यू की एक ही वैल्यू आ रही है। अब देखो, अब इसको प्रूफ क्या करना है कि ये आखिरकार मतलब f इज इंजेक्टिव। हमें प्रूफ करना है कि आखिरकार ये क्या है, सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन। इसको हमने क्या कहा था कि हम लोग लैंग्वेज की हेल्प से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। देखो
तुम्हारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो तब जाकर तुम समझोगे। इसकी वैल्यू पुट करो, एफ वन इक्वल टू आ रही है 1, इसका मतलब इसका इससे हो गया है। इसकी वैल्यू पुट करो, एफ टू इक्वल टू क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, मतलब इसका आ रहा है ये आंसर। इसकी वैल्यू पुट करो तो एफ थ्री इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 9, मतलब हम 9 लिख सकते हैं, मतलब इसका आ रहा है 9। तुम एक चीज़ देख रहे हो कि नहीं कि 2 सिंगल रह जा रहा है, 3 रह जा रहा है, 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, ये सब चीज़ छूट रही है ना, अनऑक्यूपाइड हो रही है ना। इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। क्या नहीं है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 3 ये सब वैल्यू मिसिंग हो रही हैं। यही देखना तुम्हारे डाउट्स कर देगा क्लियर। इसी का करते हैं हम सेकंड पार्ट कि आखिरकार फंक्शन है सच दैट जेड जेड। देखो जेड का मतलब होता है इंटीजर, इसका समझो इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव। इंटीजर में नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नॉट फ्रैक्शन वाला इसमें पार्ट नहीं आता है। आखिर अगर बचपन में याद हो तो पढ़ा होगा ना कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। रियल नंबर में पॉइंट भी फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, 0 आते हैं। होल नंबर में वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, मतलब इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं होता है, ना ही फ्रैक्शन होता है। और नेचुरल नंबर वो तो जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 फलाना ढिकाना, मतलब इसमें भी नहीं आते हैं। मतलब रियल नंबर के अंदर सारी चीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। इंटीजर में नेगेटिव होते, पॉजिटिव होते, 0 होते, लेकिन इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होता है। अब देखो तुम्हारे पास फंक्शन है सब दैट, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करना क्या 1 1, यहीं 1 2 3 4 5, हाँ मतलब इसका नेगेटिव भी हो गए ना, तो मान लो 0 -1 -2 -3 -4 है, और इसके अंदर भी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 है। देखो 1 1 प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए तुम्हें ऐसे याद ये देखना है कि देखो मान लो तुमने नंबर मान लिए हैं x1, x2 बिलोंग्स टू z। इसका मतलब हो गया हमने 2 नंबर ले लिए हैं x1 x2 जो कि z से मतलब कोडोमेन से बिलोंग करते हैं। जैसे हमने मान लिया -2 और 2, और जो देखो इसी से सेट से डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, तो इसी का मतलब हो गया ये सच दैट। बाकी जो पुराना काम चलेगा कि हमने बिलोंग कर लिए तो, और हमने देख लिया है कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ये तो अपना रटाया रवैया होता है। 1/x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर कन्फर्म है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस माइनस। अब तुम यहाँ नेगेटिव पार्ट इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेगेटिव पार्ट इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि डोमेन में उन लोगों ने पहले बोल दिया है कि तुम्हें इंटीजर नंबर लेने हैं। तो यहाँ तुम्हें देखने को मिल रही 2 वैल्यू पॉसिबल हो रही हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है, देखो मतलब यहाँ तक लिख दोगे, यहाँ तक लिख दोगे, इट इज़ नॉट 1 1, इस तरीके से लिख सकते हो। अगर दूसरा तरीका बताएं कि तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, देखो एक्स की वैल्यू तुम क्या रखो -2, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी तुम रख के देखो, एफ की वैल्यू -2 रखो, एक्स की वैल्यू आ रही है 4। एक्स की वैल्यू तुम 2 रख के देखो,
तो F2 इक्वल टू क्या आएगा 4। मतलब कि -2 का भी 4 आंसर आ रहा है और 2 का भी 4 आंसर आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए और ए दोनों का 4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए 1 1 नहीं, ये है मैनी वन। मतलब एक लड़के की 2 पत्नियां आ रही हैं। तो ये क्या रहा है, ए रहा है 1 1, ए रहा मैनी वन। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि आखिरकार ये ऑन टू है कि नहीं है। क्या है, ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना, बेसिक सा हमें देखना पड़ता है कि इसको लैंग्वेज से लिखा जाता है। मतलब तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यही है ना, कन्फर्म है। तो ये बताओ कि ऐसी कोई वैल्यू रखो कि एफ एक्स की वैल्यू -2 हो जाए। रखो बेटा, ऐसी कोई वैल्यू रखो एफ एक्स की जिसकी वजह से -2 हो जाए। तुम ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं खोज पाओगे कि उसका नेगेटिव आंसर आ जाए, क्योंकि इंटीजर लेने ना, हम रियल नंबर नहीं ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, जो एफ दैट जेड, ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन ले रहे थे, ना ही ये सर्जेक्टिव है ना ही ये इंजेक्टिव है। नॉट सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव, मतलब ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहा है। और ऐसे ही तुम एफ एक्स की वैल्यू रखो जहाँ, हाँ जहाँ ये इसकी वैल्यू 7 आ जाए, नहीं रख पाओगे बेटा। इसलिए ये रहा क्या, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। अब देखो दिल में जितनी समस्या रह गई है, तीसरा वाला इसका पार्ट कर देगा क्लियर। एनसीईआरटी की खासियत अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो बहुत कुछ क्लियर करता भाई। 27-28 लोग मिलके एनसीईआरटी लिखते हैं, वो भी एक से बढ़ के एक प्रोफेसर आईआईटी के, अच्छी अच्छी जगह के। थर्ड पार्ट, एनसीईआरटी समझने के लिए उस हिसाब का दिमाग चाहिए पड़ता है, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, इन सबको समझने के लिए आखिरकार एक अलग प्रकार का दिमाग चाहिए पड़ता है, इसलिए इनको भी समझने की चाहिए पड़ता है। और बच्चों में इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी नहीं छोड़ना, क्योंकि आखिरकार हाई पावर है, उतना झेलने में दिक्कत हो जाती है। देखो मान लो ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, उसमें जो आर हैं वो भी रियल नंबर हैं और ये भी रियल नंबर है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं। रियल नंबर मतलब होता है कि -3 रख दो, -1.2 रख दो, -1 रख लो, 0 1 1.2, मतलब कुछ भी रख सकते हो। मतलब तुम नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो और फ्रैक्शन नंबर भी लिख सकते हो। सेम टू सेम कहानी है यहाँ। मैं तो ऐसे रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले समझो कि आखिरकार ये इंजेक्टिव है या नहीं है, मतलब आखिरकार ये 1 1 है कि नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं फॉर 1 1 1 1। तो हमने क्या माने, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू आर। मतलब हमने जैसे मान लिया है, हमने माना है कि हमने -1 ले लिया है और 1 ले लिया। हमने क्या था, -1 माइनस और -1 कॉमा 1 बिलोंग टू आर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। इतना लिख दिया हमने, फिर कह दिया सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने कर दिया f(x1) इक्वल टू f(x2). ये तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, सीने पे लिखवा लो, गजनी बन जाओ। फिर क्या क्या बात करेंगे हम, देखो f(x1) मतलब क्या रखोगे, f(x1) का स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा x2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर जहाँ x1 वहाँ ये रिप्रेजेंट मतलब चेंज कर दूँ, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। इस बात को समझना है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो अब
इस बात को गहराई से समझो कि x1 की वैल्यू तुम नेगेटिव भी लिख सकते हो और x1 की वैल्यू तुम पॉजिटिव भी लिख सकते हो। अगर तुम x1 की वैल्यू अगर तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ लूँगा -1, तो x1 की वैल्यू दूसरी जो +1 भी पॉसिबल है। x1 की दो वैल्यू पॉसिबल है और दोनों वैल्यू का एक आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। मतलब एक आंसर आने वाला है, 1 आंसर। तो तुम्हें तो दिख ही रहा कि आखिरकार ये 1 तो होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अगर तुम अगर f -1 रखोगे तब भी देखना इसका 1 आंसर आएगा और f1 रखोगे तब भी वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, ये नॉट 1 फंक्शन। 1 फंक्शन मतलब वही है कि क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव के लिए। सर्जेक्टिव क्या कहता है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारा फंक्शन है f(x) = x²। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, हर लड़का मिंगल होना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं? अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या ये बताओ f(x) की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? मैंने रियल नंबर लेना है, मतलब तुम x की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, नहीं है ना पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट अ सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो -1 खाली रह जाएगा, -7 खाली रह जाएगा, -1.7 खाली रह, जितने भी नेगेटिव वाला पार्ट है सब खाली रह जाएंगे। सारे पार्ट क्या रह जाएंगे? नेगेटिव वाले खाली। तो इसलिए क्या है, इट इज़ नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको ले सकते हैं कि कोई भी नंबर ले लो, -7। देखो तो -7 है, ये बिलोंग टू R तो कर रहा है, मतलब ये डोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, ये -7 तो आ रहा है। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन x, R, मतलब कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेगेटिव वैल्यू कोडोमेन एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं तुम्हें देखने को मिल रही है। तो सच दैट कि f(x) -7 या फिर x² -7 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये वाली पहली वाली समझ में आई तो नीचे वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आएगा तो लिखना आसान होता है, समझाना भी आसान होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए फंक्शन क्या है? ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों पार्ट ने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इसके जो बाकी पार्ट हैं, चौथा और पाँचवा, इसको अगर खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा समझ में भी आएगा। उसमें क्यूब वाला तुम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा गए कि आखिरकार वहाँ तो आसान हो जाता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ तक समझ में आया तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स करके बताओ कि यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए अब नज़र डालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सस्ता वाला समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, एक होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता देते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट ही काम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कर दो। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक मान लो एफ फंक्शन है, उसका काम है इस तरीके का कि डोमेन और कोडोमेन उसके ऐसे हैं, रियल नंबर के। तो सबसे पहले समझोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं। जैसे मान लो f(x) = x,
मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया इसको रिप्रेजेंट करने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो सबसे पहली बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है हमेशा तुम्हें देगा एक इंटीजर वैल्यू। क्या देगा? इंटीजर वैल्यू। पहली इसकी खासियत है कि इंटीजर वैल्यू देगा, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में ये वैल्यू नहीं देता है। जैसे अगर मान लो तुमने इसमें रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.2 तो इसका आंसर आएगा, इसमें ऐसे रखो 1.2। ये मान लो एक प्रकार की मशीन है जो आंसर देगी 1। अगर मान लो तुमने रखा कि 7.9 तो ऐसे जाएगा 7.9 और आंसर आएगा 7। ये इस बात की खासियत है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि पॉइंट के पहले जो नंबर होता है ना उसको जस्ट आंसर में लिख दो। अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा है तो क्या करना है 11.8, आंसर आएगा 11। अभी तुम्हें समझना है क्या क्या प्रूफ करना है, देखना कि मतलब किस टाइप का फंक्शन है। ऑन ये प्रूफ करना है ना ही ये 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। 1 नहीं है इसका मतलब है कि मैनी 1 होना चाहिए। अगर ये ऑन 2 नहीं है इसका मतलब ये इन 2 होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखो पहली तो जो वही रखते रहते जो किताब में दिया रहता है। इसकी खास बात होती है कि जो किताब में लिखा था तो वही टाइप दो। इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। देखो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो ए डोमेन है, कोडोमेन है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है कि -1.2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, सारे नंबर होंगे। ऐसे ही इसमें भी होंगे, -1.7 होंगे, -1.2 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 7.9, ऐसे सारे नंबर होंगे। क्योंकि इसका मतलब डोमेन में भी रियल नंबर और कोडोमेन में भी रियल नंबर होना चाहिए। बहुत बेसिक सी दिमाग लगाओ। बेसिक सा दिमाग क्या लगाओ कि बताओ अगर तुम एफ एक्स के अंदर 1.2 वैल्यू रखते हो तब भी देखो इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। और एफ की वैल्यू अगर 1.3 रखते हो तो देखो तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। मतलब देखो इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। तो तुम्हें बेसिक से दिख नहीं रहा है कि कौन सा है ये? मैनी 1 है। फिर भी दिल नहीं मानता प्रूफ करने के लिए, दिल नहीं मानता प्रूफ करने के लिए। लेकिन इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा लैंग्वेज से। क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज से। इस तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे कि इतना तो लिख लिया सच दैट। तो हम क्या करते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2). हम एग्जाम्पल ले लेते हैं f(1.2) इक्वल टू f(1.3). देखो f(1.2) का आंसर भी 1 आ रहा है और f(1.3) का आंसर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन का मतलब यही कहता है। इसमें तुम्हें क्या रखना है 1.2 और 1.3। तो क्या ये बताओ ये ऐसे आ जाएगा। तो क्या ये बताओ 1.2 इक्वल टू 1.3 है? तुम कहोगे नहीं है इक्वल। तुम्हें तो बेसिकली दिख रहा है ना आंखों से कि ये 1.2 1.3 के इक्वल नहीं होता है। तो इसे रख दो f इज नॉट 1 फंक्शन। पहली बात प्रूफ हो गई है। अब हमें क्या करना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन भी समझ लो कि ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि आखिरकार कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब सब लोगों को मिंगल हो जाना चाहिए। ये बताओ हमने क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कभी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। 1.2 अकेला रह जाएगा कि नहीं, 7.9 अकेला रह जाएगा कि नहीं। इसका मतलब तुम्हें बेसिकली दिख रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इसको तुम लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज देयर इज़ नो, मतलब देयर इज सम एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन द कोडोमेन। तो एग्जाम्पल से लिख लो कि 1.3 1.2 मतलब ये सब लिख दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
ऑन टू में तुम्हें लैंग्वेज जितना अच्छा समझ में आएगा, वही जो समझा उसी को लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम्पल की हेल्प से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए मॉडुलस फंक्शन हम किसे कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब तुम इसमें कुछ भी डालो, मतलब ये इस प्रकार का मिक्सचर है, इस प्रकार की मशीन है, तुम कोई भी वैल्यू डालो पॉजिटिव ही आएगी। जैसे मान लो हमने डाली है x की वैल्यू डाली -1.2, आंसर मशीन में गया, क्वेश्चन गया, ऐसा इनपुट गया, आंसर आया 1.2। कन्फर्म? हमने डाली 1.2, मशीन में गया, आंसर आया 1.2। मतलब चाहे पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आखिरकार ये किस प्रकार का फंक्शन है? मतलब मॉडुलस फंक्शन है, और फंक्शन है इस प्रकार का आर। मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों किस तरीके से हैं? किस तरीके से हैं? रियल नंबर के। और इसी मतलब मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि f(x) = x, सच दैट, देखो x इफ f(x) > 0, मतलब f(x) = x लिखो, कब लिखो? जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मतलब वैल्यू पॉजिटिव हो। और f(x) = -x लिखो, कब लिखो? कब लिखो? जब इफ़ x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब होता है ए, यही लिखा है क्वेश्चन पे। अब यही करते हैं, सब कुछ गिवन था। हमने क्या देखा है? क्या देखा है कि -1 = -1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, एंड f(1) = 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि f-1 = f(1), मतलब इन दोनों के आउटपुट सेम है ना आउटपुट, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस चीज़ से प्रूफ होता है कि f इज़ नॉट 1 फंक्शन। क्या f इज़ नॉट 1 फंक्शन? अभी तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि आखिरकार बताओ ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो हम बात कर लेते हैं ऑन टू के लिए। क्या बात कर लेते हैं? ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या कहता है कि आखिरकार कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। अब कोडोमेन मतलब आउटपुट जो आ रहा है उसमें कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है? हमेशा पॉजिटिव। क्या रहा? पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब है जितने ये नेगेटिव वाले पार्ट हैं, जितने ये नेगेटिव वाले पार्ट हैं, ये सब मतलब इसका वैल्यू तो कभी -1.2 आ ही नहीं सकता, -1 कभी आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें से सारे नेगेटिव पार्ट हो रहे हैं। तो इसमें जनरली तुम्हें क्या लिखना है कि इफ़ इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, क्या लिखना है? इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव नंबर इज ऑक्यूपाइड फ्रॉम कोडोमेन। सिंपल सा कहानी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ऑन टू में तो लैंग्वेज में लिखना, जितना अच्छे से लैंग्वेज लिखवा लोगे, एग्जाम्पल बता दोगे, वो उतनी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम्हें नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, मैं जब इसे था तो मैं बोलता था सिंगम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। आखिरकार इस तरीके को समझो कि इस तरीके का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन मैंने फंक्शन होता है कि पहले हम तीनों कंडीशन लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि f(x) की वैल्यू 1 लेना, f(x) की वैल्यू 1 आएगी, कब आएगी? जब x की वैल्यू >0 होगी। मतलब x की वैल्यू तुम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखना, कोई भी, उसकी वैल्यू 1 ही, उसका आउटपुट 1 आएगा। जैसे मान लो हमने वैल्यू रखी 7, तो इसका आंसर आएगा 1। हम चाहे 8 रखें तब भी इसका आंसर आएगा 1। हम इसकी चाहे 9 रखें तब इसका आंसर आएगा 1। इस लाइन का मतलब होता है ए, इफ़ f(x) > 0, और उस फंक्शन की f(x) = 0 आएगी, कब आएगी?
जब x की वैल्यू 0 रखोगे। अगर तुम x की वैल्यू 0 रखते हो तो उसकी वैल्यू आएगी 0 इक्वल टू 0। और उसकी वैल्यू -1 कब आएगी? जब x की वैल्यू हो 0 से छोटी। मतलब अगर तुम रखते हो क्या f(x) इक्वल टू -7 तो आंसर इसका आएगा -1। f(x) की वैल्यू रखो -8 आंसर आएगा -1। मतलब तुम कुछ भी रखो यार -1 ही आएगा, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो आंसर -1 है। अब तुम्हें दिखाना है कि ये ना ही 1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरीके को सबसे पहले दो बात दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ 1 में। तो हम सबसे पहले करते हैं 1 में। सबसे पहले बनाओ ये और ये रहा -7 -6 -3 -2 फलाना 0 1 2 3। क्योंकि आखिरकार फंक्शन है रियल से रियल का, मतलब ये भी रियल नंबर है यहाँ भी रियल नंबर। -8 -7 -3 -2 0 1 2 3 है। देखो ये हम -1 लिख लेते हैं। -7 रख रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू -1 आ रही, माइनस रख तो ये भी इसकी वैल्यू आ रही। तो ये तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? ये तो हो गया पहली मैनी वन। इसमें तुम्हें क्या है मैनी वन हो रहा कि नहीं? देखो कि f हम ऐसे लिखेंगे लेट x1, x2 बिलोंग टू R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। मतलब इसका मतलब वही है कि f -7 इक्वल टू f -8। मतलब f -7 की वैल्यू भी -1 आ रही है, f -8 की वैल्यू -1 आ रही है। इन दोनों क्वेश्चन को कट कर हमने लिख दिया है। इसकी जगह तुम क्या लिखने वाले हो कि अब हम देख रहे हैं -7 इज नॉट इक्वल टू -8। तो इसलिए क्या है, इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। क्या है? इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। अब सेम टू सेम कहानी तुम्हें किसके लिए करना है? ऑन टू के लिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। -1 0 और 1 के अलावा बाकी सब तो बच रहे हैं ना। तो इसको जस्ट सिंपल में लिख देना कि इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज एक्सेप्ट -1 0 एंड 1 अदर एलिमेंट आर अनऑक्यूपाइड। क्या? अनऑक्यूपाइड। तो इसलिए इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, आसान बहुत है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। उसने कहा तुम्हारे पास 2 सेट हैं, एक सेट है इसमें है 1 2 3 और एक बी सेट है जिसमें है 4 5 6 और 7। और वो फंक्शन ऐसे बन रहा है रिलेशन 1,4 2,5 और 3,6। इसको प्रूफ करना क्या है कि ये फंक्शन 1 है। ए वाला बनाओ, बी बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 1,4 1,4 2,5 2,5 3,6 3,6। कन्फर्म? तो इसका मतलब तुम्हें दिख रहा है कि नहीं कि f1 इक्वल टू 4 आ रहा है, f2 इक्वल टू 5 आ रहा है और f3 इक्वल टू 6 आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ 1 1। अगर तुमसे कोई पूछे ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि 7 इज लेफ्ट। ये अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं लेकिन 1 1 फंक्शन है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 है प्रूफ करना है कि बताइए फंक्शन 1 1 है, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्ट। बाइजेक्ट मतलब ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास इस तरीके का फंक्शन है, तो हमने क्या कहा, देखो डोमेन और कोडोमेन दोनों हैं। इसको आप देखो खुद से भी करोगे बहुत आसान हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं, हमने कहा लेट x1 x2 x3 लेट x1 x2 बिलोंग टू R, मतलब इससे बिलोंग टू R कर रहे हैं। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। क्लियर? इसकी जगह वैल्यू रखो
3 माइनस 4x1 इक्वल टू, इसकी जगह रखो 3 माइनस 4x2, 3 से फ्री, जी प्लस से प्लस, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये है कि f इज़ 1 1 फंक्शन। क्लियर? अब तुम्हें देखना कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अब बात चलती है ऑन टू फंक्शन के लिए, यहाँ दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या कहा कि मेन दिमाग कहीं लगाना है। अभी तक तो सिंपली हम एक्सप्लेनेशन की हेल्प से कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x में काम करना बंद हो गया होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 4x होता तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, लेकिन यहाँ 3 माइनस 4x में दिमाग काम करना हो जाता है बंद। तो देखो हम लोग एक लेट करते हैं, मैथ में एक अच्छी बात है कि लेट कर सकते हैं। हमने लेट किया कि 3 माइनस 4x इक्वल टू ए है। हमने मान लिया कि इस पूरी वैल्यू को हमने एक ए के बराबर मान लिया है। और ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि एफ एक्स इक्वल टू ए के बराबर है। क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ए के बराबर है। तो हमने किसके बराबर मान लिया है, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 4x इक्वल टू ए, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू, इसको यहाँ भेजोगे a माइनस 3 और माइनस 4x, x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 3 अपॉन माइनस 4, 3 माइनस a अपॉन 4। कन्फर्म कि नहीं? इतना हो गया कन्फर्म। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 3 माइनस 4x लिखा है ना। देखो इसको समझो, x की जगह 3 माइनस a अपॉन 4 लिख दो। तो एफ 3 माइनस a अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4, 3 माइनस a अपॉन 4, कैंसिल, 3 माइनस 3 और प्लस a, नेगेटिव a पॉजिटिव, कैंसिल आउट। एफ 3 माइनस a अपॉन 4 इक्वल टू a। और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे कि एफ एक्स इक्वल टू ए, और ए हो गई, ये बात हो गई है प्रूफ। इसका मतलब ये है ए फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्या है? ऑन टू फंक्शन। ये वाला फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? उस फंक्शन को कहते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया। अब इसका करते हैं हम सेकेंड पार्ट। देखो तुम्हारे पास फंक्शन है एफ एक्स सच दैट, अब तो बहुत स्पीड में करना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम करेंगे लेट x1 कोमा x2 बिलोंग टू R सच दैट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। कन्फर्म? तो हम क्या रखेंगे, इसकी रखेंगे 1 प्लस x1 का स्क्वायर, इसकी जगह रखेंगे 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। समस्या वहीं फंसी, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? देखो कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है। वट एफ एक्स 1 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2। ये चीज़ नहीं हो पा रही प्रूफ, इसलिए 1 1 नहीं। अगर और चीज़ समझते हैं तो सुनो, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कभी भी तुम्हें नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब है इसकी वैल्यू ना कभी -7 आएगी, ना -6 आएगी, -2 आएगी, कुछ नहीं आएगी। जब भी इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव देखने को आएगी। एक चीज़ हो गई है। अब देखो, अगर x की वैल्यू तुम -1 रखो एफ एक्स -1 इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 आंसर। और f की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2। तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? -1 की वैल्यू रखो और 1 की वैल्यू रखो, तो आंसर तुम्हें क्या आ रहा है? 2 देखने को मिल रहा है कि नहीं?
मतलब दो चीज़ों का एक ही इमेज आ रही है, तो इसलिए 1 1 नहीं है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग देखते हैं आखिर करके ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। देखो ऑन टू का तो वैसे मैं अभी डिस्कशन ही कर चुका हूँ कि ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी नेगेटिव वाले सारे पार्ट छूट रहे हैं। तो इसमें क्या लिखना है, इट इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन बिकॉज नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव नंबर आर अनऑक्यूपाइड। क्या है? अनऑक्यूपाइड। एक्सप्लेनेशन लिखोगे काम हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं 8वां वाला। ये थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है कि सेट के फॉर्म में दिया गया कि सेट ए क्रॉस बी क्रॉस ए। घबराना नहीं है क्योंकि ये वाला एग्जाम क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, और प्रूफ करने की खासियत होती है कि तुम्हें आंसर पहले से पता है कि तुम्हें क्या प्रूफ करना है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, तुम प्रूफ तो कैसे भी कर सकते हो। मुझे ट्रिग्नोमेट्री का कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए प्रूफ का, मैं उसे पूरा करके आता था क्योंकि उसमें आंसर हमें पहले से पता है और करना क्या है। बस थोड़ा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाओ, टीचर को गुमराह करो, बस क्वेश्चन आया और आंसर आया और सही हो गया है। हम लोग करते हैं आंसर नंबर 8वां। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, और फंक्शन कुछ इस तरीके से ए क्रॉस बी से और बी क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस ए के जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं वो हैं डोमेन हैं, और जबकि बी क्रॉस ए के वो हैं कोडोमेन हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट मान लेते हैं, छोटा सा मान लेते हैं 1 2। ए सेट है, ए है बी सेट, इसे मान लेते हैं 5 6। छोटा सा मानना, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट के मानेंगे दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी। बी लैंग्वेज लिखवाएंगे, लेकिन पहले हम समझा देंगे आखिर ऐसे करना कैसे है। ए क्रॉस बी करो, क्या करो, ए क्रॉस बी 1,5 1,6, फिर 2,5 2,6। ये हो गया क्या, ए क्रॉस बी। अब तुम्हें क्या करना है, बी क्रॉस ए लिखना है। बी क्रॉस 5,1 और 5,2 6,1 और 6,2। इस तरीके से तुमने लिख लिया है। अब डोमेन को डोमेन तुम ऐसे ही बनाओगे कि नहीं, कि ए क्रॉस बी ए डोमेन है और बी क्रॉस ए को डोमेन है। डोमेन के अंदर तुम एलिमेंट लिखना स्टार्ट करोगे, आराम से बात है। देखो इसके अंदर लिखो 1,5 1,6 2,5 और 2,6। इसके अंदर लिख लो 5,1 5,2 और 6,1 और 6,2। यहाँ तक तो कोई बुराई भी नहीं है। अब देखो अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो उसमें एक चीज़ लिखी है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ 1,5 लेते हो 1,5, दूसरी जगह लिखना 5,1, तो ये रहा 5,1 के साथ। अगर यहाँ 1,6 है तो यहाँ वहाँ से किससे कनेक्ट करो, 6,1 से। कन्फर्म है। 2,5 5,2 2,6 6,2। तो देखो एग्जाम्पल से तुम्हें दिख रहा है कि आखिरकार क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसी चीज़ को हम लोग करना है क्या, प्रूफ। बहुत आसान है। देखो 1 1 करने के लिए 1 1 करने के लिए पहली तो कहानी ऐसी लिख दिया करो, डोमेन कोडोमेन वाली, और इज डिफाइंड एज एस ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। क्योंकि जब फंक्शन में हम ए कॉमा बी रख रहे हैं तो आखिरकार बी कॉमा ए आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा लेट A1 कॉमा B1, मतलब ए एलिमेंट ले रहे हैं A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2, मतलब ए के लिए लिया, ए के लिए लिया है। बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ये दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। सच दैट ये तो 1 1 वाले को रटी हुई लान है। A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2। कन्फर्म। इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ जाना, फिर आ जाना इस जगह। अब देखो जब तुम फंक्शन में A1 कॉमा B1 रख रहे हो तो तुम्हें आंसर क्या मिल रहा है, B1 कॉमा A1। जब तुम फंक्शन में A2 कॉमा B2 रखोगे तो आंसर क्या मिलता है, B2 कॉमा A2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो B1 इक्वल टू B2,
एंड A1 इक्वल टू A2, तो और A1 कॉमा B1 इस इक्वल टू A2 कॉमा B2। तो इस बात से क्या होता है कि f इज़ 1 1 फंक्शन। तो क्या हो गया, हमने 1 1 तो कर लिया प्रूफ। क्या हो गया, 1 1 हो गया प्रूफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि आखिरकार ऑन टू है कि नहीं है। तो हम प्रूफ करने वाले हैं कैसे, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो हमने कहा नाउ लेट B कॉमा A बिलोंग टू B क्रॉस A। वैसे अपन ने एग्जाम्पल से देख लिया है, उसने कहा है कि B कॉमा A जो है वो B क्रॉस A का मतलब कोडोमेन, मतलब ये B कॉमा A कोडोमेन का एलिमेंट है। B एन एली एलिमेंट। इसमें सिंपल सी अपन को लैंग्वेज लिखनी है। राइटिंग मेरी थोड़ी जल्दी जल्दी में ख़राब हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने में मज़ा आता है। इतना लिख लिया है, फिर हम देखते हैं देन देयर एग्जिस्ट A कॉमा B, जो किससे करता है, A क्रॉस B से। मतलब जो B कॉमा A है उसका तुम्हें किस में फ्री इमेज दिखेगी, एक A क्रॉस B मतलब डोमेन में उसकी दिखेगी। तो इससे क्या होता है, सच दैट एफ A कॉमा B इज इक्वल टू B कॉमा A। तो सिंपल सा आपको पहले से पता था। देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन करना भी नहीं आ तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना देना कि इसका ऐसे मतलब कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं हो रहा, ऑल एलिमेंट आर ऑक्यूपाइड, देयरफॉर इट इज़ अ ऑन टू फंक्शन। जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इस बात से क्या प्रूव है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो प्रूफ करना कितना आसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा परेशान करेगा, घुमाएगा भी, क्योंकि क्वेश्चन कई स्टूडेंट को इसलिए परेशान करेगा क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि समझ में नहीं आता है। देखो आंसर लिखते हैं कि कोई फंक्शन है इस तरीके से है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर हैं, और एफ एन इक्वल टू हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2 और n अपॉन 2 इफ़ n इज ऑड और इफ़ n इज इवन। इसका कहने का मतलब है कि एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 करो, कब, जब n क्या हो, ऑड हो। अगर तुम n की वैल्यू ऑड लेते हो तो तुम्हें इस वाले को यूज़ करना है, और अगर तुम n की वैल्यू इवन लेते हो तो तुम्हें ये वाला यूज़ करना है। जैसे अगर मान लो तुमने यूज़ किया 3, तो 3 में इस वाले फंक्शन को यूज़ करोगे, अगर तुम कहा तो 4 तो इस वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। हमें क्या पता करना है कि ये बताइए बाइजेक्टिव है या नहीं है। इतनी तो कहानी पूरी जगह से लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डोमेन बना लेते हैं। कोडोमेन ही रहा है, नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ भी होंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो तुम एक चीज़ लो कि n की वैल्यू हमने ली 1, तो कौन सा यूज़ होगा, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू आंसर आया 1। इसका मतलब अगर तुमने n की वैल्यू ली 1 तो आंसर आता है 1, हमने जोड़ी, अच्छी बात है। हमने कहा n की वैल्यू लो 2, तो n की वैल्यू 2 लोगे तो फंक्शन होगा ए वाला यूज़, तो 2/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर तुम इसकी ले रहे तब भी इसका आंसर 1 आ रहा है। इस बात से क्या प्रूफ होता है कि ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 नॉट 1 1। तो इस हम लोग क्या चाहते हैं कि इसी चीज़ को क्या लिखना है, लैंग्वेज में। तो तुम्हें क्या लिखना है, f1 इक्वल टू n प्लस 1/2 इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। इस तरीके से लिख लिया है। हम कहेंगे f1 इक्वल टू होता है f2, अच्छी बात है, वेयर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। कितना आसान होगा प्रूफ करना। अब हम बात करते हैं ऑन टू के ऊपर। तो ऑन टू में पहला केस लेते हैं। पहला केस कब लेते हैं कि जब n एक क्या हो, ऑड हो। जब n ऑड हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। हमें मान के चलते हैं कि n प्लस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू हमने मान लिया r, एक जनरल मान लिया है। तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि एफ एन इक्वल टू आर। ये अगर प्रूफ हो गया इतना तो इसका मतलब ये क्या फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन।
इस तरीके से तो हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू हो जाएगा 2r-1। कन्फर्म। मेरे हिसाब से तुम्हें कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। और r की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात तो क्लियर हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये इसी फंक्शन को एफ एन इक्वल टू हमने n+1/2 रखा है। n की जगह क्या रखो, तो ए वाली वैल्यू पुट करो, f 2r-1 इक्वल टू 2r-1 + 1/2 कैंसिल r। जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो हो गया प्रूफ। इसका मतलब इतना पार्ट तो ऑड वाला तो है, ऑन टू फंक्शन शो कर रहा है, लेकिन हमें दूसरा केस भी करना पड़ेगा प्रूफ। तो n की वैल्यू क्या हो, इवन। अब n की वैल्यू इवन हो तो हम यूज़ करते हैं fn इक्वल टू n/2। हम क्या मान के चलते हैं, हमें मान के चलते हैं कि n/2 इक्वल टू r, और हमें प्रूफ क्या करना है, fn इक्वल टू r। कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, 2r। फंक्शन वही fn इक्वल टू n/2। n की वैल्यू यहाँ पुट करो, f 2r इक्वल टू 2r/2, ये कैंसिल r। तो हमें क्या आंसर देखने को मिलता है, fn इक्वल टू r। ये हो गया प्रूफ। इसका मतलब है कि ऑन टू फंक्शन है। हमें देखने को मिल रहा है जो ऊपर वाला फंक्शन है वो 1 नहीं है, बट ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू है, 1 नहीं है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, जो था fn इक्वल टू होता है n+1/2 और n/2, ये ऑड के लिए इवन के लिए। ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 नहीं है। अगर ये 1 हो जाता तो ये बाइजेक्टिव हो जाता है। ऑन टू तो है लेकिन 1 नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है कि ये है जो एक सेट है, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। डोमेन में तुम्हें कौन से रियल नंबर लेने, तुम्हें 3 के अलावा बाकी सब रियल नंबर लेने हैं, और कोडोमेन में 1 के अलावा बाकी सब रियल नंबर लेने हैं। इसका मतलब जो डोमेन होगा और कोडोमेन होगा, डोमेन में 3 के अलावा बाकी सब रियल नंबर होंगे, मतलब 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सब रियल नंबर होने चाहिए। और कोडोमेन में 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब रियल नंबर होना चाहिए। और तुम्हारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू x-2/x-3। इसे बताना कि 1 है, ऑन टू या नहीं है, इतनी रही बात। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1 के लिए। 1 की कहानी बहुत आसान होती है। हम मान लेते हैं लेट a, b बिलोंग टू a, मतलब इस सेट से 2 एलिमेंट ले लिए a, b जो बिलोंग कर रहे हैं a से। सच दैट, क्या सच दैट तो वही होती है कि f a की वैल्यू f b के बराबर है। क्या है, मतलब अगर फंक्शन में तुम क्या रखते हो, इस तरीके से रखते हो तो इसके बराबर है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a-2/a-3। यहाँ रखोगे तो b-2/b-3। ये इसी फंक्शन में रखे हैं, इसकी जगह a की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा a-2/a-3। कन्फर्म। सेम टू सेम b के लिए रख दोगे। इसे चलो सॉल्व करो, a-2 b-3 b-2 a-3। तो पूरा तुम सॉल्व करके लाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा -3a-2b + 6 इक्वल टू ba-3b -2a + 6। 6 से 6 कैंसिल हुआ, a b से b कैंसिल हुआ, और 3b को यहाँ लाओ, 3b -2b -2a +3a b इक्वल टू a। मतलब a इक्वल टू b हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि दिस इज 1 फंक्शन, मतलब ये 1 फंक्शन है। अब जो प्रूफ करने वाले हैं वो है ऑन टू फंक्शन। क्या करेगा, इसको ऑन टू फंक्शन हम कैसे प्रूफ करें। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मानते हैं लेट बाई बिलोंग टू b, मतलब बाई कोडोमेन का एक एलिमेंट है। इस तरीके से। और कोडोमेन कैसा है कि R1 के अलावा कोई भी एलिमेंट रियल नंबर हो, बस 1 नहीं होना चाहिए। मतलब बाई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब y
वन नहीं ले सकते, बाकी तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, मतलब इसे तुम 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, बस वन नहीं लेनी है। देखो हमने क्या कहा है कि फंक्शन ऑन टू कब हो जाएगा, कब हो जाएगा कि जब हम प्रूफ कर दें एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग टू ए, मतलब जो एक्स एलिमेंट है वो कोडोमेन मतलब सॉरी डोमेन से बिलोंग करता है। हमें मतलब बेसिकली करना है एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर हमने प्रूफ कर दे तो हम क्या हो जाएगा क्लियर कि ये फंक्शन ऑन टू है। अब देखो इस तरीके की है, इसकी वैल्यू तुम रखो तो हो जाती एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। अब इसकी तुम सॉल्व करोगे पूरा आंसर लाओगे तो एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई एक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। 12th में आ गया तो इतना तो बहुत बेसिक सी बात आ ही जाती है कि आखिरकार किस तरीके से करनी है। और यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि बाई की वैल्यू हम वन नहीं ले सकते, क्योंकि बाई की वैल्यू अगर वन ले लोगे, अगर मान लो तुमने करना ही हम तो फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन करते अच्छे अच्छे। मान लो वन रख दी, बाई की वैल्यू हमने रख दी वन, तो टू माइनस थ्री इंटू वन और वन माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा और ऊपर पता क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन जीरो, आंसर इन्फिनिटी, तो इट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमें इस तरीके से नहीं करना है, इसका मतलब होता है कि वन के अलावा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब हमने क्या निकाल दी, एक्स की वैल्यू ही निकाल डाली है। फिर हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है वहाँ हम ए वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एफ टू माइनस थ्री वाई और वन माइनस वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखो टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू अपॉन टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस थ्री। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करके लाओ और जो भी आंसर आए उसको देखना है। देखो टू माइनस थ्री वाई माइनस टू प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई अपॉन टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, कैंसिल कैंसिल। अब क्या देखते हैं कि टू से टू कैंसिल, आंसर आया माइनस वाई। यहाँ हम देखते हैं क्या, इससे कैंसिल कैंसिल और आंसर आया माइनस वन, तो वाई की वैल्यू आ गई क्या, मतलब आंसर क्या है वाई। मतलब हमने क्या देखा है कि टू माइनस थ्री वाई वन माइनस वाई इक्वल टू वाई आ गया है। और यही चीज़ हम लोग क्या करना चाहते थे, प्रूफ क्या करना चाहते, यही हम प्रूफ, हम यही तो प्रूफ करना चाहते थे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए वाई, और ये हो चुका है फंक्शन प्रूफ। तो इस बात से पता लगता है कि ये फंक्शन क्या है, ये है ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब जो ओवरऑल फंक्शन क्या है, ओवरऑल फंक्शन है बाइजेक्टिव। जो हम फंक्शन लेके चल रहे थे एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है बाइजेक्टिव। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, MCQ है, घबराने वाली बात नहीं, बहुत आसान सा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से कि कोई फंक्शन है वो R से R रिलेटेड है, मतलब डोमेन और कोडोमेन उसके दोनों रियल नंबर हैं, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब देखो ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि मान लो डोमेन कोडोमेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, यहाँ तक तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि देखो यहाँ मान लो तुम रियल नंबर कुछ ही मान लो, माइनस थ्री माइनस टू 1.2 1 0 1 2 3 फलाना, ऐसे सेम छोटे में यहाँ मान लो माइनस टू 3 4 5 6 7 कुछ भी मानते जाओ। ये बताओ सबसे पहले आखिर का हमें देखना कि वन वन है कि नहीं है। देखो तुम x की वैल्यू वन लो, क्या लो वन, तो एफ वन वन की पावर 4 आंसर आया वन, और x की वैल्यू तुम क्या लो माइनस वन, एफ माइनस वन की पावर 4 तो आया वन। मतलब वन का भी आंसर वन है और माइनस वन का भी आंसर वन है, तो ये ऑन टू तो नहीं, ये वन वन तो नहीं, ये है मैनी वन, इसका मतलब वन वन नहीं है। इस बात से बिल्कुल क्लियर हुए कि नहीं। अगर किसी के दिल में अभी भी तसल्ली नहीं है, प्रूफ करना चाहते तो बहुत आराम से बात है, हम लेट मान लो, लेट क्या, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, मतलब ए कॉमा बी दो कोई एलिमेंट हैं जो कोडोमेन के हैं, मतलब सॉरी डोमेन के जो हैं बिलोंग टू आर, सच दैट एफ ए कॉमा एफ बी
ये तो जनरल सी बात होती है। तो इसका आंसर होगा a की पावर 4 b की पावर 4। सॉल्व करने जाओगे तो a की आंसर है a b प्लस माइनस b, मतलब a की वैल्यू b भी है और a की वैल्यू माइनस b है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं। इसको मतलब तुम्हें देखने को क्या मिलता है कि ये फंक्शन क्या हो गया है, ये 1 1 नहीं है। तो अब हम लोग आखिरकार बात करते हैं कि आखिर क्या ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए वही सिंपल से तुम कॉमन सेंस लगाओ कि तुम एफ एक्स की वैल्यू मतलब एफ एक्स का रिजल्ट कभी नेगेटिव ला सकते हो। सोचो, मतलब तुम कोई भी ऐसा रियल नंबर रखो इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, नहीं आ सकता ना। मतलब नेगेटिव तुम किसी भी कीमत में नहीं आ सकता आंसर। मतलब तुम अगर पता है एफ की वैल्यू अगर पता क्या रखते हो, एफ की पावर -3, तो -3 का पावर 4, -3 -3 -3 -3 9 × 9 81। मतलब नेगेटिव नंबर कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस बात से वो ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका मतलब जो ऑप्शन यहाँ जो देखने को मिलेगा डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में तो लिखना बता रहा है कि आखिरकार ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक प्रकार से MCQ है कि ये फंक्शन है 3x है, करेक्ट आंसर फलाना ढिकाना ढिमकाना। मतलब f का है कि r से r रिलेटेड है, मतलब रियल नंबर लेने हैं और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x। ये बताना है कि अगर 1 1 ऑन टू क्या है। इस चीज़ को तो प्रूफ करना है, काफ़ी आसान है। 1 1 प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो हम क्या देखेंगे कि a, b दो एलिमेंट हैं जो डोमेन के पार्ट हैं, डोमेन के एलिमेंट हैं, सच दैट एफ एक्स एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो इस 3a हो जाएगा और 3b हो जाएगा, 3 से 3 फ्री हुआ, a इक्वल टू b हो गया। तो इस बात से क्या होता है, ये फंक्शन है 1 1। मतलब 1 1 तो हो गया है। जैसे हम लोग क्या करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है कि इस ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने बताया था कि को डोमेन में बात चलती है। देखो, हम मानते हैं कि को डोमेन का कोई बाई एक एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है, को डोमेन का। उस बाई एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ होनी चाहिए, डोमेन में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है 3x। तो हम क्या निकालते हैं कि अब हम इसके टर्म में निकालते हैं x इक्वल टू y/3। हमें मान के चलते हैं कि जैसे मान लो ए डोमेन है, ए को डोमेन है। को डोमेन में एक बाई एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज है डोमेन में। प्री इमेज क्या है, y,3। इस y,3 का मतलब ये है कि अगर तुम फंक्शन में y,3 रखोगे तो उसका आंसर y आना चाहिए, है ना। इसे बड़ी अजीब से घुमा फिरा के वही बात कह दी है कि चाहे कान सांस से पकड़ो चाहे सांस से पकड़ो। तुमने कहा फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x। हमने इसकी वैल्यू रखी y/3, 3 इंटू y/3। तो एफ जब 3 रखा तो आंसर क्या आ गया है, y। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से ऑन टू इनटू फंक्शन, ऑन टू इनटू मैनी 1 1 प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।